यीशु के मीठे और पवित्र नाम में हम आप सबको फिर से इस संदेश में स्वागत करते हैं और उसके नाम से आप सबको सलाम, जय मसीह की, यीशु सहाय, नमस्कार मिले। आज हमारी जो श्रृंखला थी जिसका शीर्षक था एक विश्वास जो काम करता है जब कुछ भी काम नहीं करता, उसका 9वां संदेश हम पेश कर रहे हैं जिसका शीर्षक है एक विश्वास जो सबका सम्मान करता है। एक विश्वास जो सबका सम्मान करता है। ये उसी श्रृंखला के तहत है जो हम विश्वास के बारे में बात कर रहे हैं। लगभग 3 महीने हो गए हैं हमें ये चीज़ के बारे में बात करते हुए। तो आज का जो संदेश है वो एक विश्वास जो सबका सम्मान करता है के बारे में है। इससे पहले कि हम संदेश में चलें, हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे ऊपर कृपा करे, अपना संदेश हमें दे, अपने वचन बोलने के लिए दे और जो लोग सुनते हैं उनको आशीष करे। आइए हम दुआ करते हैं। हमारे अजीज़ मेहरबान पिता परमेश्वर, निहायत शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें ये फिर से एक मौका दिया कि हम तेरे पवित्र वचन को खोल सकते हैं और दूसरों के साथ साझा करते हैं। आज जब हम इस पवित्र शास्त्र से दूसरों को बताते हैं, काश ये हमारे लिए और दूसरों के लिए बरकत का बायस हो सके। बोलने वाले को और सुनने वालों को दोनों को तू आशीषित कर, क्योंकि ये सब कुछ हमने तेरे प्यारे बेटे हमारे मुंजीदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगे, सुनो, ग्रहण कर, आमीन। जब हम लंबे समय तक तनाव में होते हैं, और आज हम लगभग 6-7 महीने से तनाव में ही है, ये कोविड-19 के जो महामारी चल रही है उसके तनाव में है। जब हम लंबे समय तक तनाव में होते हैं तो हमारा सबसे खराब चेहरा बाहर आता है। हम खराब हो जाते हैं तनाव के कारण, हमारा सबसे बुरा, सबसे खराब चेहरा बाहर आता है। और जब ये महामारी जारी है, अभी चल ही रही है, पता नहीं कितने दिन और चलेगी। किसी ने बताया है कि ये सब कुछ मिला के कम से कम 3 साल तक चलेगी। पर जब ये महामारी चल रही है तो हम सबसे अच्छे रूप में नहीं हैं। बहुत कुछ खराब हो चुका है। हम अधिक चिड़चिड़े हो गए हैं, हम अधिक बेसब्र हो गए हैं, इम्पेशेंट हो गए हैं, खुद को बचाने के लिए और अधिक आत्मकेंद्रित हो गए हैं। अपने की चिंता ज़्यादा करते हैं, दूसरे की चिंता कम करते हैं। जब लोग संकट में होते हैं, जब लोग संकट में, आम बात है, जब लोग संकट में होते हैं तो अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देते हैं। जब हम परेशानी में होते हैं तो हम अपनी गलती का दोष दूसरों पर मढ़ देते हैं। आज हम एक ऐसे विश्वास के बारे में देखने जा रहे हैं जो सभी का सम्मान करता है। एक विश्वास जो सबका सम्मान करता है। एक पाप है, ध्यान देकर सुनिए, एक पाप है जो हर जगह मौजूद है, हर जगह पाया जाता है, लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं करते हैं। ऐसा पाप जो हर जगह मौजूद है पर हम उसके बारे में ज़्यादा ना तो चिंता करते हैं, ना हम उसके बारे में बात करते हैं। बाइबल इसे पक्षपात का पाप कहती है। पक्षपात, फेवरेटिज्म जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो आज ये जो सबक हम आपको पेश कर रहे हैं बहुत ही खास सबक है, हम लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, इसलिए ध्यान देकर सुनिए। और इससे पहले कि आप इस वीडियो में आगे चलें, मैं चाहता हूं वीडियो बंद करके अपनी बाइबल उठा के ले आइए, क्योंकि हम बाइबल से कुछ पद पढ़ेंगे और मैं चाहता हूं आप बाइबल को खोल के उस पद को देखें ताकि आप याद कर सकें। तो बाइबल इस पाप को पक्षपात का पाप कहती है। और वो क्या है? ये जो पक्षपात का पाप है वो क्या है? पक्षपात का पाप कुछ लोगों की तरफदारी करना, कुछ खास लोगों की तरफदारी करना और उनकी ओर झुकाव दिखाना है। हम उनके ओर झुकते हैं, हर एक कुछ काम उनके लिए करना चाहते हैं और दूसरे लोगों को चोट पहुंचाना और उनसे भेदभाव करना है। तो पक्षपात क्या है कि कुछ लोगों के लिए तो हम तरफदारी करते हैं और उनके तरफ झुकते हैं और दूसरे लोगों की दूसरी लोगों को हम चोट पहुंचाना चाहते हैं और उनसे भेदभाव करते हैं। तो आइए भाइयों बहनों, हम इस पक्षपात के कुछ तरीकों पर विचार करें, किस तरीके से हम भेदभाव करते हैं। इससे पहले कि हम ये तरीके देखें, व्यवस्था विवरण उसका 10 अध्याय, व्यवस्था विवरण की किताब
उसका 10 अध्याय और 17 आयत कहती है, परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता है और ना ही घूस लेता है। परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता है और ना ही घूस लेता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि परमेश्वर कभी भी, क्योंकि वो परमेश्वर है, इसका मतलब यही है कि परमेश्वर कभी भी अनुचित नहीं होता है, कभी भी अनुचित नहीं है, अनफेयर नहीं है, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में। परमेश्वर कभी भी अन्याय नहीं करता है, क्योंकि वो न्याय का परमेश्वर है और परमेश्वर कभी भी भेदभाव नहीं करता है, वो सबको एक ही नज़र से देखता है। दूसरा इतिहास उसका 19 अध्याय, दूसरा इतिहास उसका 19 अध्याय और 7 आयत कहती है, परमेश्वर यहोवा अन्याय, पक्षपात या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करता है। परमेश्वर यहोवा अन्याय, पक्षपात और भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करता है। परमेश्वर इसे बर्दाश्त नहीं करता। ये पक्षपात का जो पाप है, जो हम करते हैं, हम इंसान मनुष्य करते हैं, परमेश्वर इसको बर्दाश्त नहीं करता है। तो भाइयों बहनों, ये चीज़ हम देखेंगे कि ये पक्षपात का जो पाप है ये कितना गंभीर पाप है। परमेश्वर इसे बर्दाश्त कभी नहीं करता है। तो भाइयों बहनों, ये एक बहुत ही गंभीर पाप है जो हम करते रहते हैं, या ये बहुत ही खतरनाक पाप है और हमें भी इस पाप को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। पक्षपात का पाप क्यों? क्योंकि ये अनुचित है, क्योंकि ये अन्यायपूर्ण है और क्योंकि ये शोषण है। ये किसी का गलत फायदा उठाना है। ये ईमानदारी, विनम्रता और उदारता के विरोधी शब्द है। ये पक्षपात जो है ये ईमानदारी, विनम्रता और उदारता का विरोधी शब्द है। हम याकूब की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। आपको पता है 3 महीने से हम याकूब की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। एक महामारी के दौरान जीने के सिद्धांतों को सिखा रहे हैं कि किस तरीके से हमें ये तनाव के दौरान, ये महामारी के दौरान किस तरीके से हमें अपना जीवन जीना चाहिए। और हमने ये काफ़ी सिद्धांत जो हैं आपको सिखाए हैं। मुझे यकीन है कि आपने या तो लिखा होगा या फिर आप बार बार उसको खोल के देख रहे होंगे। और अब हम याकूब के दूसरे अध्याय में आ गए। अभी तक हम पहले अध्याय में थे, हालांकि इधर उधर से आयतें हम ले रहे थे, परंतु अब जो है हम याकूब के दूसरे अध्याय में आ गए हैं। इसमें वो स्वार्थ और भेदभाव की बात करता है जो पक्षपात से उत्पन्न होते हैं। स्वार्थ और भेदभाव की बात करता है इस दूसरे अध्याय में, जो पक्षपात से उत्पन्न होते हैं। तो आइए हम याकूब का दूसरा अध्याय, आज हम दूसरे अध्याय में जा रहे हैं, इसलिए मैंने आपको कहा है कि बाइबल उठा लीजिए, अपना जो वीडियो है उसको पॉज कर दीजिए, बाइबल उठा के ले आइए ताकि आप मेरे साथ साथ बाइबल में से ये आयतें पढ़ सकें। तो आइए हम याकूब की किताब उसका दूसरा अध्याय और उसके पहले 9 पदों को पढ़ते हैं। पहले 1 से 9 पदों को हम पढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत बात, बहुत ही खास बात याकूब ने इन पदों में दी है। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ अपनी अपनी बाइबल में इसे पढ़ें। तो आइए हम याकूब की किताब और उसका दूसरा अध्याय और 1 से 9 आयत पढ़ते हैं। धीरे धीरे हम पढ़ेंगे ताकि इसको हम समझते चलें। कहता है, हे भाइयों, हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह का विश्वास तुम में पक्षपात के साथ ना हो। हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह का विश्वास तुम में पक्षपात के साथ ना हो, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचले कपड़े पहने हुए आए और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो कि तू वहां अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल गरीब से कहो कि तू यहां खड़ा रह या मेरे पांव की पीढ़ी के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव ना किया और कुविचार से न्याय करने वाले ना ठहरे?
जब हम ऐसा करते हैं, एक अमीर को अच्छी पोजीशन पे बिठाते हैं, अच्छी जगह पे बिठाते हैं, एक गरीब को नीचे बिठाते हैं क्योंकि उसने मैले कुचले पहने हैं, तो आप वो पूछता है क्या तुमने आपस में भेदभाव नहीं किया और कुविचार से न्याय करने वाले ना ठहरे, गलत विचार से न्याय करने वाले ना ठहरे। आप और मैं दूसरों का रूप देखकर उनके साथ बर्ताव करते हैं। अमीरों को हम ज़्यादा भाव देते हैं, गरीबों को हम नीचे छोड़ देते हैं, उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं। 5वीं आयत कहती है, सो हे मेरे प्रियो भाइयों सुनो, प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत में कंगालों को नहीं चुना कि वे विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम करते हैं। सवाल पूछता है, याकूब सवाल पूछता है कि क्या परमेश्वर ने ये जो कंगालों को, क्या उन्हें अपने राज्य के अधिकारी बनने की प्रतिज्ञा नहीं दी है? वो भी उसके संतान है, उसकी संतान है, पर तुमने उस कंगाल का अपमान किया। क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते? जब भी अत्याचार होता है धनी करता है, गरीब नहीं करता है, पर हम उन्हीं को ज्यादा भाव देते हैं, उन्हीं की ज्यादा इज्जत करते हैं। कंगाल को, गरीब को, मैले चित्र कपड़े पहने वाले को हम तुच्छ समझते हैं, खड़ा रहे वहीं, खड़ा रहे वहीं। कभी कभी हम अपने दफ्तरों में उनको घुसने भी नहीं देते हैं और कहते हैं नहीं नहीं बाहर ही रहने दीजिए, हम बाहर बात कर लेंगे। तो पूछता है याकूब कि क्या प्रिय भाइयों परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना है? उन्हें भी चुना है, वो भी स्वर्ग के राज्य के वारिस हो सकते हैं, पर तुमने उस कंगाल का अपमान किया। क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते? और क्या वे ही तुम्हें कचहरियों में घसीट घसीट कर नहीं ले जाते, मुकदमे नहीं करते? ये अमीर लोग ही करते हैं। क्या वे उस उत्तम नाम की, प्रभु के नाम की, परमेश्वर की नाम की निंदा नहीं करते जिसके तुम कहलाए जाते हो, जिस नाम से हम कहलाए जाते हैं? मसीह की निंदा नहीं करते ये पैसे वाले लोग, ये धनी लोग? क्या इस नाम की बेइज्जती नहीं करते जिसके नाम से हम कहलाए जाते हैं? तो भी बड़ी अच्छा खूबसूरत अध्याय है, पढ़िए भाई, ये आपको और मुझे कुछ सिखाना चाहता है। तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरी करते हो जो तो अच्छा ही करते हो। ये करने के बावजूद भी अगर आप अपने पड़ोसी से प्रेम करते हो तो तुम अच्छी बात करते हो, सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा ही करते हो। पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो भाइयों बहनों पाप करते हो। याकूब कहता है यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। व्यवस्था की नज़र में आप और मैं गुनहगार हैं अगर हम किसी की माली हालत देखकर, किसी और हालत को देखकर पक्षपात करते हैं। ये संदेश बहुत ही स्पष्ट है, बाइबल इस बारे में बहुत ही स्पष्ट है। ये हमें आर्थिक भेदभाव का उदाहरण देता है। पैसे कौड़ी के मामले में जो अमीर है उसको हम ज़्यादा इज्जत देते हैं, जो अच्छे कपड़े लत्ते पहना है, कपड़े देखकर हम इंसान की औकात पहचानते हैं। भाइयों बहनों, ईश्वर की नज़र में हर कोई बहुमूल्य है, वो उसकी संतान है, हर एक कोई परमेश्वर के राज्य का अधिकारी है। तो हमें हर किसी को उसी नज़र से देखना चाहिए कि जब मैं स्वर्ग जा सकता हूं तो ये गरीब भी स्वर्ग जा सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि गरीब स्वर्ग पहुंच जाए और आप और मैं भेदभाव के कारण यहीं रह जाएं। ये पद हमें ये 1 से 9 जो पद हैं हमें आर्थिक भेदभाव का उदाहरण देते हैं। उसके पक्ष में होना जो अमीर है, जिसके पास पैसा है, और गरीब के पक्ष में ना होना जिसके पास पैसा नहीं है। ये कितना बड़ा पाप है हम करते हैं, पर इसके बारे में हम कभी बात नहीं करते हैं। अमीरों को हम इज्जत देते हैं, जिसके पास पैसा है उसके आगे पीछे पूछते हैं, उसकी चापालूसी करते हैं। गरीब को हम पूछते नहीं हैं, गरीब की तरफ हमारा ध्यान जाता नहीं है। लेकिन परमेश्वर अपने वचन में भेदभाव के बारे में क्या कहता है?
यही हम आज सीखने जा रहे हैं। और वो भेदभाव से इतनी नफरत क्यों करता है? तो भाइयों बहनों, आइए हम इस मामले में 4 कारण देखते हैं, 4, पर 4 में से 3 हम इस हफ्ता देखेंगे और 1 हम अगले सप्ताह देखेंगे। 4 कारण हम देखने जा रहे हैं, जिसमें से 3 हम इस सप्ताह देखेंगे और 1 हम अगले सप्ताह देखेंगे। तो भाइयों बहनों, बड़ी ध्यान देकर इस बात को आप जानें। नंबर एक, भेदभाव परमेश्वर की सृष्टि पे सवाल उठाता है। ये जो भेदभाव, पक्षपात जो है, ये भेदभाव करना, पार्शियलिटी या फेवरेटिज्म जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, परमेश्वर की सृष्टि, परमेश्वर की रचना पर सवाल उठाता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर भेदभाव से घृणा करता है। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि परमेश्वर पक्षपात या भेदभाव से घृणा करता है। ये परमेश्वर ही है जिसने हम सबको अलग अलग बनाया है। ये परमेश्वर ही है जिसने हमें अलग अलग बनाया है, अलग अलग नस्ल के बनाया है, अलग अलग लिंग, मेल और फीमेल, नर और स्त्री बनाया है, अलग अलग आकार में बनाया, विभिन्न विभिन्न चेहरे हमें दिए। तो किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया, आपने और मैंने नहीं बनाया। तो इसलिए भेदभाव हम कैसे कर सकते हैं? जो कुछ भी हम हैं वो हमें परमेश्वर ने बनाया। अगर हम सब एक जैसे दिखते भाइयों बहनों, तो दुनिया कितनी नीरस और उबाऊ हो जाती, बोरिंग हो जाती। अगर हम सब की एक ही जैसी शक्ल होती, एक जैसा ही रंग होता, एक जैसी हमारी हाइट होती, एक जैसा हमारा मोटापा होता, सब चीज़ एक जैसी होती, तो कितनी बेकार नीरस लगती। तो इसलिए परमेश्वर ने जानबूझकर ये जो अलग अलग चीज़ें बनाई हैं, फर्क फर्क चीज़ें बनाई हैं, हमें फर्क फर्क बनाया, जानबूझकर बनाया, क्योंकि इससे हमें आनंद मिलता है। जब हम अपने आसपास के लोगों से अलग होते हैं, जब हम किसी को देखते हैं जो हमसे अलग है, तो हमें अच्छा लगता है। जब हम अपने आसपास के लोगों से अलग होते हैं तो बहुत उत्साहित होते हैं, हमें पसंद आता है, देखने का इच्छा करती है। लोग तो बड़े दूर दूर जाते हैं, अरे देखें वो कैसा दिखता है। अगर वो हमारे जैसे दिखता है तो मुझे इतनी दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। परंतु परमेश्वर ने इसलिए हमें अलग अलग बनाया ताकि हम उत्साह से भर जाएं। एक भेदभावग्रस्त व्यक्ति, जो भेदभाव करता है, एक भेदभावग्रस्त व्यक्ति, एक नस्लवादी वास्तव में कहता है कि परमेश्वर तूने विभिन्न प्रकार के लोगों को बनाने में गलती की है। जो इस प्रकार के लोग होते हैं वो परमेश्वर से सवाल उठाते हैं कि जो तूने रचना की है, अलग अलग जो विभिन्न प्रकार की रचना की है, तूने ठीक नहीं किया। तो ये एक पाप है भाइयों बहनों। ये गर्व और अहंकार, घमंड और अहंकार और गुमान और आत्म पूजा, सेल्फ वर्शिप, आत्म पूजा की सोची समझी अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन है। ऐसे जो लोग होते हैं जो पक्षपात करते हैं, उनके अंदर घमंड होता है, अहंकार होता है, गुमान होता है, अपने आप को पूजते हैं, अपनी पूजा करते हैं और ये सोच समझ के करते हैं। कितना बड़ा पाप है ये, जिसको हम पक्षपात या भेदभाव कहते हैं। ये मूल रूप से कहता है कि मैं परमेश्वर से बेहतर जानता हूँ। ये जब ऐसा हम करते हैं, किसी के सवाल उठाते हैं, किसी की आलोचना करते हैं, वो ऐसा दिखता है, वो वैसा दिखता है, देखो कितना भद्दा दिखता है और ये कितना खूबसूरत दिखता है। तो भाइयों बहनों, जब हम ऐसा करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम परमेश्वर से बेहतर जानते हैं। परमेश्वर ने उसे बनाया, परमेश्वर ने मुझे बनाया, सारी कायनात, सारी सृष्टि उसने बनाई है, तो हम उनके आलोचना करते हैं जो उसने बनाया है। तो हम ये कहते हैं मूल रूप से कि मैं परमेश्वर से बेहतर हूं, मैं ही परमेश्वर हूं और मैं परमेश्वर से ज़्यादा बेहतर जानता हूं। और मैं उन सभी लोगों को ऐसा नहीं बनाता। अगर मुझे बनाने की शक्ति होती तो मैं ऐसा नहीं बनाता, शायद मैं उन सबको अपने जैसा बना देता। पर भाइयों, मैं जानता हूं, मैं कहता हूं आपसे, जानता नहीं हूं, मैं सोचता हूं कि अगर इंसान के पास चुनने की शक्ति होती कि मैं अपने बच्चों को किस शक्ल में पैदा करूं, तो वो उसको जानवर बना देता, क्योंकि वो कभी उससे संतुष्टि नहीं होता। नहीं, इसकी कान छोटे हैं, इसको बड़े करो, नाक छोटी है, इसको बड़े करो, आंख छोटी है, इसे बड़े करो। ऐसा करते करते वो हैवान बना देता।
इसीलिए भाइयों बहनों, ईश्वर ने ये बनाने की जो चुनाव शक्ति है हमें नहीं दी, वो बना के देता है, वो बना के भेजता है। और हम जैसे भी हमारे पास हमारी औलाद, हमारे बच्चे, भाई बहन होते हैं, हमें उनको कबूल करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें बनाया है प्रेरितों के काम। भाइयों बहनों, ये बात बड़ी अजीब लगती है। हम अक्सर गोरा और काला का भेदभाव करते हैं। ज्यादातर लोग गोरे को पसंद करते हैं, पता नहीं क्यों गोरे को पसंद करते हैं। गोरे का गोरे होने में, गोरे का या जो गोरे खाल के लोग होते हैं, गोरे का गोरे होने में क्या योगदान है? क्या गोरे ने अपने आप को खुद कुछ करके गोरा बनाया है? या फिर काले को काले होने में उसका क्या दोष है? क्या काले ने खुद को काला बनाया? उसकी क्या गलती है? ईश्वर ने बनाया। तो गोरे का गोरा होना उसके योगदान से नहीं है, या काले का काला होना उसका दोष नहीं है, वो तो जो ईश्वर ने बनाया है। अगर काला नहीं होता भाइयों बहनों, तो गोरे को अच्छा कैसा समझा जाता? अगर काला रंग ना होता तो गोरे को अच्छा कैसा समझा जाता? इसलिए मैं कहता हूं कि ईश्वर ने जो भी रंग बनाए हैं सोच समझ के बनाए, सारे रंग अच्छे हैं, सारे खूबसूरत हैं। हर एक किसी को ईश्वर की सृष्टि समझकर अपनाना चाहिए और उनसे प्रेम करना चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए। मेरे गांव में, मैं तो खैर अब गांव में रहता नहीं हूं, काफ़ी पहले की बात है, अब शायद बातें बदल गई होंगी। हमारे गांव में, देहात में एक ऐसा रिवाज है कि जब लड़का शादी करने के लिए बारात लेने जाता है, लेकर जाता है, बारात जाने से पहले उसकी माँ जो है कुएं में पैर डाल के बैठ जाती है कि तू मेरी इच्छा पूरी नहीं करेगा तो मैं मर जाऊंगी। और वो जो दूल्हा होता है, उसका बेटा, वो माँ के पास जाता है और उसको कहता है, उठ जा माँ, मैं तेरे लिए गोरी बहू लाऊंगा। क्या बात है, गोरी बहू चाहिए सभी को, तो काले कहाँ जाएंगे? काले भी तो ईश्वर ने बनाए हैं। ये प्रथा और ये रिवाज गांव देहात में चलता है। मैंने ऐसे नहीं किया, क्योंकि मैंने ऐसे गांव से शादी नहीं करी। तो भाइयों बहनों, ये रिवाज हमारे गांव में चलता है, गोरी बहू लाऊंगा। और अगर गोरी बहू ना हो तो हरे कोई नाक चढ़ाते हैं, अरे क्या सांवली है, काली है, ईश्वर ने नहीं बनाया उसे। काले होने में उसका क्या दोष है, या गोरे होने में किसका क्या योगदान है? भाइयों बहनों, अगर मैं गोरा बनना चाहता तो मैं कैसे बन सकता हूँ? ईश्वर ने मुझे वैसे ही बनाया है। तो भाइयों बहनों, लेकिन परमेश्वर सब कुछ एक समान बना सकता था, सबको एक जैसा, उसके अंदर शक्ति है, सब कुछ एक साथ बना सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने ऐसा नहीं किया। जब भी मैं लोगों सहित परमेश्वर की, लोगों के साथ साथ परमेश्वर की सृष्टि को कम समझता हूँ, जब लोगों को या उसकी सृष्टि को कम समझता हूँ, तो मैं भूल जाता हूँ कि मुझे किसने बनाया है या उसको किसने बनाया। मेरे पास और आपके पास किसी को कम आंकने की, भेदभाव करने की या पक्षपात करने की चुनाव नहीं है, या उसका चॉइस नहीं है। हम जैसे हैं हमें उसमें खुश होना चाहिए। परमेश्वर ने हमें वैसा ही बना के भेजा है, और दूसरे के भी हम परमेश्वर की संतान माने, उसे वैसे ही समझें, उसको नीचा ना करें या किसी को ऊंचा ना करें। पहला कुरिन्थियों, बाइबल खोलिए भाइयों बहनों, पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और 7वीं आयत। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय और 7वीं आयत कहती है, कौन कहता है कि तू दूसरों से बेहतर है? कौन कहता है कि तू दूसरों से बेहतर है? क्या मैं दूसरों से बेहतर हूं? कौन कहता है? परमेश्वर पूछ रहा है, कौन कहता है कि तू दूसरों से बेहतर है? और तेरे पास क्या है जो तूने परमेश्वर से नहीं पाया? तेरे पास क्या है? सब कुछ तूने परमेश्वर से पाया, और जबकि तूने परमेश्वर से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है? बड़े खूबसूरत लफ्ज हैं इस बाइबल पद के। फिर तू घमंड क्यों करता है? जब सब कुछ तूने परमेश्वर से पाया है तो फिर तू घमंड क्यों करता है कि मानो तूने इसे उपहार के रूप में प्राप्त नहीं किया?
हर चीज़ भाइयों बहनों, चाहे मेरी खूबसूरती हो, मेरा चेहरा हो, मेरी धन दौलत हो, मेरा जो कुछ भी हो, घर बार हो, सब मैंने परमेश्वर से एक दान के रूप में पाया है। तो मुझे इस चीज़ में घमंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गोरे रंग पे न तू गुमान कर, क्योंकि ये 2 दिन में चला जाएगा। रंग जो है केवल खाल खाल के ऊपर होता है, हमें अंदर देखना है। चरित्र सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो भाइयों बहनों, ये आयत कहती है कि कौन कहता है कि मैं और आप किसी से बेहतर हैं। जब सब चीज़ हमने परमेश्वर से पाई है तो हम घमंड क्यों करते हैं? घमंड क्यों करते हैं? ऐसा क्यों सोचते हैं कि ये हमने परमेश्वर से नहीं पाया? आखिरकार भाइयों बहनों, केवल एक ही जाति है इस दुनिया में। दुनिया भर के लोगों ने जातियाँ, क्लास, कास्ट बना लिए हैं, परंतु बाइबल इस चीज़ को समर्थन नहीं देती है। इस चीज़ को समर्थन नहीं देती है। हम सब एक हैं। वास्तव में आखिरकार केवल एक ही जाति है, मानव जाति। मानव जाति, और हम सब मानव जाति का हिस्सा हैं। ना ऊंचे हैं ना बड़े हैं, कुछ नहीं। ना ज्ञान के तौर पर, ना धन के तौर पर, ना ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, रंग, रूप, कुछ भी नहीं। हम सब एक ही जाति के हिस्से हैं। इसलिए भेदभाव परमेश्वर ने जो बनाया, उसकी अस्वीकार करना है। जब हम भेदभाव करते हैं तो जो परमेश्वर ने बनाया, जिस किसी को जैसा बनाया है, उसको हम अस्वीकार करते हैं। और ये एक गुनाह है, ये एक पाप है, ये एक अपराध है, और हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए भाइयों बहनों, इस देश में जब भेदभाव किया जाता है जाति, कास्ट, ये के तौर पर, वो गलत चीज़ है, और हम इसका समर्थन, बाइबल इसका समर्थन नहीं करती है। तो ये पहला पॉइंट है, ये पहला है कि भेदभाव परमेश्वर की सृष्टि पर सवाल उठाता है। दूसरा पॉइंट है, दूसरा जो नुक्ता है इसमें, वो ये है कि भेदभाव अज्ञानता का प्रतीक है। अज्ञानता, जिसके पास बुद्धि नहीं होती है। तो जब हम भेदभाव करते हैं तो हम अपने आप को अज्ञानी बताते हैं, अज्ञानी दिखाते हैं। तो भेदभाव करना या पक्षपात करना अज्ञानता का प्रतीक है। जब कभी मैं किसी को किसी भी कारण से अस्वीकार करता हूं और उसका सम्मान नहीं करता हूं भाइयों बहनों, तो बाइबल कहती है कि भेदभाव करना अज्ञानता का प्रतीक है। मैं अपने आप को मूर्ख साबित करता हूं जब मैं किसी को किसी भी कारण से अस्वीकार करता हूं, चाहे उसकी धन दौलत के कारण, चाहे उसके रंग रूप के कारण, या किसी भी कारण। सब भाई बहन मेरे भाई बहन हैं, और ईश्वर ने हमें बनाया है। हम एक ही से पैदा हुए हैं, आदम की संतान हैं। एक ही हमारी जाति है, वो है मनुष्य जाति, मानव जाति। और हम सब जो हैं परमेश्वर के बनाए गए हैं, परमेश्वर की औलाद, संतान है। इसका मतलब ये है भाइयों बहनों कि मैं नहीं जानता कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। मूर्खता वाली बात है जब मैं किसी को इन चीज़ों के आधार पर अस्वीकार करता हूँ। मैं अपनी मूर्खता प्रकट करता हूँ। मैं परमेश्वर की योजना को नहीं समझता हूँ। जब ऐसा काम हम करते हैं, पक्षपात करते हैं, भेदभाव करते हैं, तो मैं अपनी मूर्खता प्रकट करता हूँ। परमेश्वर की योजना को नहीं समझता हूँ, मैं परमेश्वर के उद्देश्य को नहीं समझता हूँ, और मैं परमेश्वर के लोगों को नहीं समझता हूँ। क्योंकि हर कोई जो है परमेश्वर की संतान है, और परमेश्वर ने उन्हें बनाया है। यूहन्ना की किताब, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 11 आयत। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 11 आयत कहती है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, जो कोई भी अपने भाई से बैर रखता है, वो अंधकार में है और अंधकार में चलता है, और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं। तो भाइयों बहनों, अपने भाई से, अपने अजीज़ों से, अपने दूसरे मानव जाति के लोगों से, दूसरों से बैर नहीं रखना। जब कभी मैं पक्षपात करता हूँ या कभी भी मैं भेदभाव दिखाता हूँ, जब कभी भी मैं पक्षपात या भेदभाव करता हूँ, तो मैं अंधेपन और अंधकार में घूम रहा हूँ। मेरी आंखें अंधी हैं, मैं देख नहीं पा रहा कि वो मनुष्य, वो व्यक्ति भी परमेश्वर की संतान है, और उसमें भी परमेश्वर की छवि है।
जब मैं ऐसा काम करता हूं तो मैं अंधा हूं, अंधकार में चल रहा हूं या घूम रहा हूं। याकूब की किताब और उसका 3 अध्याय और 17 आयत कहती है, जो ज्ञान ऊपर से आता है। कहां से? ऊपर से, परमेश्वर से। जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार और कोमल। अगर आपके पास परमेश्वर का ज्ञान है, ऊपर से मिला ज्ञान है, तो पहले तो वो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, फिर कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। अगर आपको बुद्धि, आपको ज्ञान परमेश्वर से मिला है तो ये गुण पवित्र होना, मिलनसार होना, कोमल होना, मृदु भाव का होना, दया करना और अच्छे फलों से लदे होना आपका लक्षण या आपका होना चाहिए। अगर आपको ज्ञान परमेश्वर से मिला है और आपके पास, आपके अंदर पक्षपात या भेदभाव कुछ नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि लोग आपसे कम या ज़्यादा हैं, यदि आपको लगता है कि लोग आपसे कम या ज़्यादा हैं, तो खुद को बुद्धिमान ना कहें, सब बराबर हैं। ईश्वर हमें हमारी धन दौलत, रंग रूप, पैसा कौड़ी या घर बार इसके तराजू में नहीं तोलेगा, हमारे चरित्र के तराजू में तोलेगा। हम सब पापी हैं और उद्धार के चाहने वाले हैं, उद्धार हमें ज़रूरत है। तो अगर आपको लगता है कि कोई छोटा है, कोई बड़ा है, तो खुद को आप बुद्धिमान ना समझें, क्योंकि आप बुद्धिमान हैं ही नहीं। हम सब एक समान हैं। लोगों का भेदभाव से मुक्त होना बुद्धिमानी की निशानी है। तो आज से भाइयों बहनों, अगर आप ऐसा पाप करते हैं, ये पाप छोड़ दीजिए। सबको ईश्वर की संतान माने, चाहे वो गरीब क्यों ना हो, अमीर क्यों ना हो। ये ना कि देख के अमीर की उसकी चापालूसी करें, उसको इज्जत बख्शें और गरीब के बेचारे को उसको ध्यान भी ना दें। ज्ञान जो है वो परीक्षा में देखा जाता है। जब हम एग्ज़ाम लिखते हैं कि हमारे अंदर कितना ज्ञान है, ज्ञान जो है वो परीक्षा में देखा जाता है, लेकिन बुद्धिमानी या बुद्धि रिश्तों में दिखाई देती है। ज्ञान जो है, नॉलेज जिसको हम कहते हैं, वो जो है परीक्षा में पता चलती है, परंतु बुद्धि, विजडम जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, वो रिश्तों में दिखाई देती है। जब मेरा कोई रिश्ता होता है जहां मैं लोगों से जिस लायक वो हैं उससे कम व्यवहार करता हूं, तो इसका मतलब यह है कि मैं मूर्ख हूं और मैं बुद्धिमान नहीं। भाइयों बहनों, इसलिए मैं चाहता हूं कि आज हम ये सबक सीख लें, क्योंकि इसका गुनहगार मैं भी हो सकता हूं या मैं हूं। जब मैं दूसरों को उनकी माली हालत या उनके रंग रूप या उनके जो भी ओहदे के हिसाब से उनके साथ पेश आता हूं, ना कि ये देखकर कि वो हर एक कोई छोटा हो बड़ा हो, सब कोई पर ईश्वर की इंसान है, ईश्वर के इंसान, उसके बनाए हुए हैं। हम सब आदम की संतान हैं। तीसरा पॉइंट और आखिरी पॉइंट आज के लिए, भेदभाव महान आज्ञा का उल्लंघन करता है। जब हम भेदभाव करते हैं तो ये भेदभाव करना महान आज्ञा का उल्लंघन करता है। भेदभाव न केवल परमेश्वर की सृष्टि को खारिज करता है, न केवल मेरी अज्ञानता को दर्शाता है। जब हम भेदभाव करते हैं, ना केवल वो हमारे सृष्टिकर्ता के ऊपर सवाल उठाता है, न केवल मेरी अज्ञानता को दर्शाता है, परंतु ये महान आज्ञा, प्रभु यीशु की महान आज्ञा का उल्लंघन भी करता है। तो वो महान आज्ञा क्या है आप सब जानते होंगे, फिर भी हम उसको दोहराना चाहते हैं। अगर आप नहीं जानते तो आज जान लीजिए। यीशु ने परमेश्वर की सारी व्यवस्था को एक संक्षेप वाक्य में प्रस्तुत किया है। यीशु ने पूरी जितनी भी व्यवस्था है उसको एक वाक्य में, एक संक्षेप तरीके से प्रस्तुत किया है, और पौलुस ने इसे जो है गलातियों की किताब उसका 5 अध्याय और 14 और 15 आयत में दोहराया है। भाइयों, अगर आप नहीं जानते हैं कि वो आज्ञा क्या है, महान आज्ञा, आज आप जान जाइए और इस आज्ञा को मानिए। अगर आप इस आज्ञा को मानते हैं, इस पर चलते हैं, तो आपने पूरी व्यवस्था रख ली। और वो आज्ञा क्या लिखी है? गलातियों की किताब पौलुस लिखता है 5 अध्याय और 14 और 15 आयत। सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है। पौलुस कहता है सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तू, मैं
अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। कि तू अपने पड़ोसी से अपने, जितना मैं अपने आप को प्रेम करता हूं, मैं अपने पड़ोसी से भी प्रेम रखूं। जितना मैं अपने आप को खूबसूरत मानता हूं, हैंडसम मानता हूं, बड़ा मानता हूं, अपने पड़ोसी को भी या दूसरों को भी उसी समान मान। यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ते खाते हो, क्या कहता है, पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि तुम अपने आप को नष्ट कर दोगे, तुम बर्बाद हो जाओगे और स्वर्ग खो दोगे। इसलिए भाइयों बहनों, ये एक ही वाक्य में पूरी व्यवस्था है। अगर इसको आप मानते हैं, ये सारी व्यवस्था को आप पूरा कर देंगे कि मैं अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करूं। हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं, आज दुनिया कितनी बिगड़ गई है, कितनी बिगड़ गई है। हर कोई किसी ना किसी वजह से बटा हुआ है। कोई छोटा है, कोई बड़ा, कोई आर्थिक रूप से, कोई रंग रूप से, कोई जाति के रूप से, कोई माली हालत से। ये पूरी दुनिया आज बटी हुई है। भाइयों बहनों, ईश्वर ने तो हमें एक बनाया था, तो हम बट कैसे गए? ये एक पाप है जो हमारे बीच में है और हम चाहते हैं कि हम इस पाप को दूर कर दें। ये 2 हफ्ते में, इस हफ्ते और अगले हफ्ते हम इसी के बारे में बात करेंगे। और हम चाहते हैं कि परमेश्वर की दया से, पवित्र आत्मा की कृपा से हम ये जो भेदभाव की जो हमारे अंदर प्रवृत्ति है, या पक्षपात की प्रवृत्ति है, या किसी को ऊंचा या नीचा मानने की आदत है, उसको हम जड़ से निकाल रखेंगे। आज हम ऐसे समय में रह रहे हैं जब हमारे समाज में बंटवारा है, अधिक विभाजन है, अधिक पक्षपात है, अधिक क्रोधित शब्द हैं, किसी को हम तुच्छ कह के पुकारते हैं। आजकल तो नई नई भाषा निकल आई है, अति पिछड़ा वर्ग, अति से और फिर अति हो जाएगा। ये क्या बात है? ये क्या चीज है? अति पिछड़ा पर, अति ये अति वो। आज ये समाज जो है बिखर गया है, अधिक पक्षपात है, अधिक क्रोधित शब्द हैं। हर एक किसी को गाली देकर बोला जाता है, नीचा देखकर उसको गाली दी जाती है कि तू ये है, तू वो है। कलीसिया भाइयों बहनों, जो परमेश्वर का परिवार है, ध्यान दीजिए, अगर आप कलीसिया के सदस्य हैं तो कलीसिया जो परमेश्वर का परिवार है, जो मसीह का शरीर है और जिसका मसीह सर है, सरताज है, नस्लवाद और लिंगवाद और आर्थिक भेदभाव और हर प्रकार के भेदभाव का जवाब होना चाहिए। कलीसिया में अफसोस की बात है भाइयों बहनों कि आज हमारी कलीसिया में भी भेदभाव और पक्षपात देखा जाता है। ये एक पाप है और जब तक ये पाप हमारे बीच से नहीं हटेगा तब तक हम स्वर्ग के वारिस नहीं हो सकते हैं, स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। तो जिस कलीसिया जो परमेश्वर का परिवार है, जो मसीह की देह है, जिसका सर ताज, जिसका सर मसीह है, उस शरीर में नस्लवाद और लिंगवाद और आर्थिक भेदभाव और हर प्रकार के भेदभाव नहीं होने चाहिए। ये कलीसिया इन सब भेदभाव के लिए एक जवाब होना चाहिए। आज हमें खुशी है, बहुत से लोग जो दूसरे समाज में रहते हैं जब कलीसिया में आ जाते हैं तो सब बहन भाई की तरह रहते हैं और होना भी चाहिए। किसी को हम किसी भी पिछले जो उसकी इतिहास रहा हो उससे नहीं पहचानते हैं, सब हमारे बहन भाई माने जाने चाहिए। इसलिए भाइयों बहनों, ये जो चीज़ है, ये जो पक्षपात है, कलीसिया उसके लिए एक जवाब होना चाहिए और हमें उसी तरीके से रहना चाहिए। आज हम आज का संदेश यहीं समाप्त करेंगे और हम चौथा पॉइंट जो है अगले हफ्ते बताएंगे। चौथा पॉइंट थोड़ा लंबा है, इसलिए पूरा संदेश एक ही पॉइंट के बारे में होगा। पर मैं चाहता हूँ भाइयों बहनों कि हम इस पाप को अपने आप से, अपने परिवार से, अपने चर्च से, अपनी कलीसिया से दूर कर दें। हर एक किसी को ईश्वर की संतान मानकर देखें, क्योंकि हर कोई स्वर्ग के राज्य का वारिस है। केवल आप ही नहीं, एक भिखारी भी स्वर्ग के राज्य का वारिस हो सकता है। और कभी ऐसा ना हो कि हम आश्चर्य करें कि हम तो बाहर हैं और वो जिसको हम तुच्छ मानते रहे वो अंदर हो जाए। काश ईश्वर आप सबको और हमें, मुझे बुद्धि दे, अकल और दानिश बख्श
कि हम इस पाप को अपने आप से दूर कर दें, अपनी समाज से दूर कर दें, अपनी कलीसिया से दूर कर दें, अपने परिवार से दूर कर दें। किसी को गोरा काला, अमीर गरीब, धनी ये करके ना जांचें, परंतु ईश्वर की संतान करके देखें, क्योंकि सब किसी को ईश्वर ने बनाया है, अपनी छवि पे बनाया है। और अगर हमारे रंग रूप अलग अलग हैं, ये प्रभु की इच्छा के अनुसार हैं। काश ईश्वर आपको बरकत दे और हम इसी सुसमाचार के साथ, इसी संदेश के साथ अगले सप्ताह जारी रखेंगे। और मुझे उम्मीद है आप फिर जुड़ेंगे और इस वीडियो को या संदेश को देखते रहेंगे। इससे पहले कि हम समाप्त करें, आइए हम प्रभु का धन्यवाद दें कि उसने इतने खूबसूरत संदेश हम तक भेजा। काश वो हमें शक्ति दे कि हम इस संदेश का पालन कर सकें और उसके लायक जन बन सकें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे अजीज़ पिता परमेश्वर, निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि तूने आज हमसे बात की और अपनी इच्छा हम पर जाहिर करी। जिस प्रकार तू हर एक को एक समान प्रेम करता है, हर एक के लिए उद्धार की योजना बराबर है। पिता, तो हमें अकल और बुद्धि दे कि हम हर एक को अपना बहन भाई और उस नज़र से देखें जो कि तेरी संतान है और हर कोई उद्धार का हकदार है। पिता परमेश्वर, इस वचन को देने के लिए हम तेरे बड़े शुक्रगुजार हैं। जिन जिन लोगों ने इसे सुना है और जो इसे सुनते रहेंगे, पिता तू उन्हें सबको आशीष दे, हमें आशीष दे। और ये जो पैगाम तेरा आज पेश गया है, काश ये बहुत सी रूहों को बदलने के लायक या बदलने के लिए हो सके। अगर हमने इस संदेश में कुछ गलती की है या अपने ऊपर ध्यान आकर्षित किया है, परमेश्वर उस पाप को तू क्षमा कर और हमें उस राज्य के लिए तैयार कर कि जब तू बादलों पे आएगा, अपने पितृ को अपने बादलों पर भेजेगा लाखों लाख फरिश्तों के साथ, कि हम उसके साथ जाने वाले हो सकें, तैयार पाए जा सकें। तब तक तू हमें वफादार और ईमानदार रख, और क्योंकि हमने ये प्रार्थना तेरे प्यारे पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगी, सुनो ग्रहण कर, आमीन।